सो गाइस, आज बात करते हैं मेकअप पिलिंग के बारे में। मेकअप पिलिंग क्या होती है? मेकअप पिलिंग होती है कि जब आप अपना मेकअप करते हैं तो आपका बेस जो है वो इरेजर के जैसे निकलता है। लाइक आप जब पेंसिल से कुछ लिखते हैं, कलरिंग करते हैं और इरेज करते हैं तो जो फ्लेक्स निकल कर आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेकअप पिलिंग। मेकअप में आपका मेकअप उस तरीके से निकल कर आता है, जैसे आप रब करते हैं किसी चीज़ को तो छोटे छोटे फ्लेक्स निकलते हैं, वैसे ही आपका मेकअप निकलने लगता है। समटाइम्स आप लोगों ने फील किया होगा किसी किसी का मेकअप उस तरीके से निकल जाता है, वो झड़ने लगता है, तो वो मेकअप पिलिंग होती है। बट उसके कारण क्या है, वो क्यों होती है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें उसके सबसे पहला मेजर जो कारण होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ध्यान रखने वाली चीज़, कि आपका जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन है वो गलत है, आपका मेथड गलत है। आप क्या कर रहे हैं, आप एक के बाद एक प्रोडक्ट बैक टू बैक बिल्कुल इंस्टेंटली लगाते चले जा रहे हैं। आप बहुत जल्दी में है, या आप वेट नहीं कर रहे हैं, या आपको उसकी नॉलेज नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, अपना सीटीएम करते हैं तो मान लीजिए आपने क्लेंजर कर लिया, टोनर लगाया, टोनर लगाते ही आपने जल्दी से अपना मॉइस्चराइजर लगा दिया। मॉइस्चराइजर को आपने अपने सेट नहीं होने दिया, टोनर को अपनी स्किन में सेट नहीं होने दिया, एब्जॉर्ब नहीं होने दिया, लेकिन उसके ऊपर आपने फटाफट से उठाकर अपना प्राइमर लगा दिया। मॉइस्चराइजर के ऊपर प्राइमर, देखो टोनर, टोनर पे आपने मॉइस्चराइजर, फिर उसके ऊपर प्राइमर, तो आपने एक लेयर पे लेयर, एक लेयर सेट हुई नहीं, आपने उस पर दूसरी लगा दी, दूसरी सेट हुई नहीं, आपने तीसरी लगा दी। अब वो मेकअप जो है आपका कभी भी सेट नहीं होने वाला, मेकअप पिलिंग होगी ही होगी, वो इरेज होगा, निकलेगा और वहाँ से फट जाएगा। सो क्या होगा, आप अब इसके बाद क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ सीटीएम तो बड़ा आसानी से कर लेते हैं, बट उसके बाद अब जब फाउंडेशन की बारी आती है तो प्राइमर लगाया, प्राइमर पे करेक्टर लगाया, करेक्टर को सेट नहीं होने दिया, जल्दी से फाउंडेशन लगा दिया। सो इस तरीके से प्रोडक्ट जो आप बैक टू बैक लगाते हैं, कोई टाइम दिए बिना, उसे सेट होने का टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो टाइम दे बिना आप अपने प्रोडक्ट्स उस पर लगाते चले जाते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन की ऊपर की लेयर पर ही रह जाता है, अंदर लेयर में जाकर सेट नहीं होता। ऊपर जो प्रोडक्ट पड़ा है वो तो बहुत आसानी से हिलेगा ही, फटेगा ही, निकलेगा ही। सो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, आपने उस प्रोडक्ट को सेट होने देना है। अगर आप क्लिनजिंग कर रहे हैं, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग के बीच में आपने सेट होने के लिए आपके टोनर को स्प्रे किया है, तो आपने टोनर को सेट होने के लिए टाइम दीजिए, आपकी स्किन में जाने दीजिए, पोर्स को मिनिमाइज करने का टाइम दीजिए उसे। देन उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र लगाइए। मॉइस्चराइज़र को भी बहुत अच्छे से स्किन में सेट होने दीजिए ताकि वो उसको अच्छे से हाइड्रेशन दे पाए। आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी, तो आपका बेस भी बहुत अच्छे से निकल के आएगा एंड लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। देन उसके बाद आप जब आपने मॉइस्चराइजिंग कर ली है, देन अब आप प्राइमर की बारी आती है। प्राइमर लगाने के बाद भी आपको टाइम देना है, प्राइमर को स्किन में सेट होने दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके स्किन में एंड मेकअप के बीच में। एक बैरियर का काम करता है, जिस एक लेयर ऐसी आ जाती है जो आपके पसीने को, आपके मेकअप को ख़राब करने के लिए अलाउ नहीं करती है, बहुत टाइम तक उसे बचा के रखती है। सो आपको प्राइमर को बहुत अच्छे से सेट होने देना है। देन अगेन करेक्टर की बात आती है तो करेक्टर को भी बहुत अच्छे से सेट होने देना है, वरना आपने बहुत टाइम ये देखा होगा कि जैसे ही आपने करेक्टर लगाया और उसकी ब्लेंडिंग की तो सारा करेक्टर तो निकल गया, तो आपके जो डार्क सर्कल्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो तो वैसे की वैसे ही दिख रही हैं। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम करेक्टर तो लगाते हैं बट वो निकल जाता है या पीक आउट करता है, तो उसकी रीज़न भी यही है कि आपने करेक्टर को सेट नहीं होने दिया और बहुत जल्दी उसके ऊपर फाउंडेशन लगा दी। फाउंडेशन लगाते ही क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स मैच हो जाएंगे एंड जब आप ब्लेंड करेंगे तो फाउंडेशन के बीच में से निकल कर झांकेगा आपका करेक्टर। जो आपने ऑरेंज करेक्टर लगाया है या ग्रीन करेक्टर लगाया है, जो भी करेक्टर आपने लगाया है डार्क कलर का, वो आपकी फाउंडेशन के साथ मिक्स हो जाएगा और वो पीक आउट करेगा। सो आपको अपने करेक्शन जब करनी है तो अपने करेक्टर को बहुत अच्छे से सेट होने दीजिए। देन उसके बाद आप फाउंडेशन अप्लाई कीजिए। आप देखिए, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पेशेंटली काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट को स्किन पर सेट होने देते हैं, तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा जिसमें कि आपका मेकअप निकल जाता है, मेकअप पिलिंग होती है, मेकअप फट जाता है, मेकअप केकी होता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, बहुत पसीने आते हैं और मेकअप मेल्ट हो जाता है। सो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सो आपको ध्यान रखना है, अपने प्रोडक्ट को टाइम देना है। जब आप बाद में बीच में मिस्ट करते हैं, स्प्रे करते हैं, उसे भी टाइम दीजिए, सेटल डाउन होने दीजिए, उस मिस्ट को काम करने दीजिए। वो आपके बेस को, जितना भी वर्क आप कर चुके हैं, उसे सेटल डाउन करेगा, उसे लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, उसे लॉक करेगा। उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सो टाइम अब कितना देना चाहिए,
टाइम आपको देना चाहिए मिनिमम टू मिनिमम 30 टू 60 सेकंड्स आपको देने हैं। 30 सेकंड के बाद आपको कोई प्रोडक्ट लगाना है, बट प्राइमर एंड करेक्शन के बाद आपको ज़्यादा टाइम देना है। इसे बहुत अच्छे से सेट होने देना है। मॉइस्चराइज़र में भी आपको अच्छा टाइम देना है। आप मिनिमम 1 टू 2 मिनट्स भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर क्लाइंट बहुत हरी में नहीं है और आपके पास अच्छा टाइम है, तो आप हर प्रोडक्ट में 1-1 2-2 मिनट लेकर चलिए, उसे अच्छे से सेट होने दीजिए, टाइम दीजिए, ताकि आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा और सॉलिड बेस होकर निकल कर आएगा और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसमें आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, या आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, आपकी जो भी मेकअप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं उसके ऊपर आपके लिए लेकर आऊँगी एक हेल्पफुल वीडियो जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगी। सो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर और जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।